राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा पे चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है और आटे या चावल से मकान बनाया जाता है। चिड़ा चिड़ी की पूजा की जाती है और कहानी सुनी जाती है। ऐसा माना जाता है कि चिड़ा चिड़ी की विधि पूर्वक कहानी सुनने से मकान बनाने की इच्छा अति शीघ्र पूरी होती है। आप ये कहानी सुबह के समय भी सुन सकते हैं या शाम के समय भी सुन सकते हैं। विशेषकर कार्तिक स्नान करने वालों को चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से आटे से हम घर बना लेंगे। आप चावल से भी बना सकते हैं। इसके बाद हम आटे से चिड़ा चिड़ी बना लेंगे। तो आपको जैसे आती हो आप वैसे बना ले। बस एक आकृति हमें बनानी है और आटा में नमक डालकर नहीं गूंदना है। तो देखिए, इस तरह से हम चिड़ा चिड़ी को मकान के बीचों बीच बैठा देंगे। इसके बाद हम खील और बतासे का चिड़ा चिड़ी को भोग लगा देंगे और मकान के सभी घर में हम खील रख देंगे, दिया जला देंगे। तो सभी घर में हमें दिए जलाने हैं। इसके साथ मेन गेट पे हम मोमबत्ती लगा देंगे और घर के बीचों बीच यानी चिड़ा चिड़ी के पास भी हम दिया रख देंगे। इसके बाद हम भोग स्वरूप खिचड़ी समर्पित कर देंगे और साथ में हम कुछ दक्षिणा भी समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम एक लोटा जल ले लेंगे और चिड़ा चिड़ी की कहानी सुन लेंगे। हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर हम कहानी सुनेंगे। चार चिड़िया थी, चारों सहेली थी, चारों कार्तिक नहारी थी। पड़वा आई, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई। सभी ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सभी ने सोचा पहले नहाकर आते हैं, फिर बैठकर खिचड़ी खाएंगे। फिर सबसे पहले एक चिड़िया आई। उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो उसने भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली क्योंकि उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था। चारों चिड़िया कुछ समय के बाद मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिसने पानी पिया था वो कुम्हार की बेटी बनी। जिसने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी और जिसने खुरचन खाई थी वो हथिनी बनी। कुम्हार की बेटी राजा के यहाँ दासी थी। ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की सहेली थी और हथिनी राजा के यहाँ ही रहती थी। यानी चारों सहेलियाँ राजा के महल में ही रहने लगी। राजकुमारी को पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी। राजकुमारी की जब शादी हुई, जब वो विदा होने लगी तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। तो पिताजी ने कहा, क्यों नहीं जाओगी? तो उसने कहा, मैं हथनी को भी लेकर जाऊंगी। तो पिताजी ने कहा, ले जाओ। नौकर जब हथनी को लेने गए तो हथनी नहीं उठी। तो राजकुमारी ने कहा, मैं जाकर हथनी को उठाती हूँ। राजकुमारी हथनी के पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी बहुत ही आराम से खड़ी हो गई और राजकुमारी के पीछे चलने लगी। अब राजा ने सोचा कि ये मेरी बेटी नहीं हो सकती है, ये तो जानवरों से बात करती है। राजा ने अपनी तलवार निकाली और पूछा, सच बताओ तुम कौन हो? राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ। पिछले जन्म में हम चारों चिड़िया थी। हमने कार्तिक स्नान किया था और पड़वा के दिन हमने खिचड़ी बना के खाई थी। राजा को सारी बात बता दी। राजकुमारी की ये बात सुनकर राजकुमार, जिससे राजकुमारी की शादी हुई थी, उसने कहा कि क्या कार्तिक स्नान का इतना फल मिलता है? अगर इतना फल है तो हम जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, पड़वा के दिन कहानी सुनेंगे और खूब दान करेंगे। उसके बाद से वे दोनों हर वर्ष कार्तिक स्नान करते, पड़वा की कहानी सुनते और खूब सारा दान पुण्य करते, जिससे उनके घर में खूब सारा अन्न के भंडार भर गए। हे भगवान, जैसे आपने उनके ऊपर दया की वैसे ही सभी पे करना और इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सभी के घर को अन्न धन से भरना। इसके साथ हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। किसी गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन बेटी अपनी माँ से बोली, माँ सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी। तो माँ बोली, तुम बहुत छोटी हो, अकेले नहीं जा सकती। पर लड़की की जिद करने पर माँ ने उसे 2 लड्डू देकर जाने दिया। माँ ने कहा, एक लड्डू गणेश जी को दे देना, दूसरा तुम खा लेना, और साथ में पानी भी दे दिया। लड़की मेला पहुंच गई। जब शाम हुई तो सब लोग घर आ गए, पर लड़की नहीं आई। वह गणेश जी की मूर्ति के पास बैठकर बोल रही थी, एक लड्डू आप खा लो, दूसरा मैं खा लूंगी।
इस तरह कहते कहते रात हो गई। गणेश जी ने सोचा, अगर मैं ये लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। गणेश जी एक लड़की के रूप में आकर एक लड्डू लेके खा लिया और थोड़ा सा पानी भी पी लिया। बाकी एक लड्डू लड़की ने खा लिया और बचा हुआ पानी भी पी लिया। तब गणेश जी ने कहा, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू या अपने लिए एक योग्य वर मांग लूं। वो अभी सोच ही रही थी कि गणेश जी ने कहा, तुमने जो भी सोचा है वो सब तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम घर जाओ। लड़की घर आ गई। तब माँ ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? तब लड़की बोली, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। उसके इतना कहते ही लड़की ने जो सोचा था वो सब उसे मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की पे दया की वैसे ही सब पे करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब हमने जो हाथ में अक्षत लिया है वो हम लोटे में डाल देंगे और सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और बाकी दक्षिणा और खिचड़ी का हम दान कर देंगे। और देखिए, किसी कारण से अगर आप सुबह कहानी नहीं सुने हैं तो शाम के समय भी सुन सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।